यस, परफेक्ट। चलें, बहुत अच्छी बात है। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। एक दफा आप लोगों ने मुझे बता देना है कि स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है या नहीं। और वन थिंग मोर, देखें, जब लोग हमारा टॉपिक होता है ना, मेनली जब हमारा मेन हम समझ रहे होते हैं, सॉरी, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उस टाइम पे ना हमारी डायरीज हमारे हाथों में होती हैं, ऐसे कि बस एक भी चीज छूट ना जाए। मतलब उस टाइम हम यूं डायरीज और पेन पकड़ के बैठे होते हैं कि हमसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। लेकिन मुझे अभी ये जानना है कि आप में से अभी कितने परसेंट डायरी और पेन अपने साथ लेके बैठे हैं। बिकॉज हम रिटेलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम इस चीज को मतलब ये सोचते हैं कि हमें तो बेचना पसंद नहीं है, जबकि दुनिया में हर दूसरा बंदा जो कि किसी मुकाम पे वो बेच ही रहा है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आप लोगों के पास आपकी डायरीज और पेन हैं अभी अवेलेबल? यस। क्या आपकी डायरी और पेन आप लोगों के पास अवेलेबल हैं? नो, जल्दी जल्दी से पकड़ें, 1 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उससे पहले आप लोग डायरी पेन ले आएं। और एक दफा मुझे जो है जिनके कैमराज ऑन है एक दफा शो कर दें, अदरवाइज आप लोग चैट बॉक्स में टाइप डन कर दें। ओके, गुड। चलें, अच्छी बात है। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। जस्ट यस। यस, स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं? मुझे एक दफा चैट बॉक्स में इंफॉर्म कर दें। यस, स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं? इज इट शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट। चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा, अब आप लोगों का जो फोकस है, अब आप लोगों का जो फोकस है वो मेनली स्लाइड्स पे तो होगा ही होगा, बट आप लोगों ने टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। आप लोगों ने समझना है कि आज जब आप लोग ये मीटिंग अटेंड करके निकलें, ठीक है, आप लोग इस मीटिंग को जो है वो एंड करो, तो उस टाइम पे आपको रिटेलिंग का मतलब पता हो। आपको ये पता हो कि रिटेलिंग एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, और इसके थ्रू पैसे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस टर्म को अंडरस्टैंड करके ये नहीं कि आप कल से ही जो है वो डायरेक्टली आपको इससे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, बट आप अगर ये स्किल सीख लेते हो तो इनशाला ये चीज श्योर है कि आप लोग कमाओगे। और रिटेलिंग में अगर मैं आपको कहूँ तो मैं रिटेलिंग को ऐसे डिफाइन करती हूँ कि यार ये डायरेक्ट इनकम है। मतलब आपको पता है कि वी ऑल आर इन डायरेक्ट सेलिंग। आपको पता है कि हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सेल्स में हैं। तो आज आप लोगों को मतलब समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेल्स क्या है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग इसे जो है वो डिफरेंट तरह से समझते होंगे कि डायरेक्ट सेल्स क्या है, या अगर आपको अपनी फैमिली में या किसी को भी बताना है तो आपको समझ नहीं आती होगी कि डायरेक्ट सेल्स को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार एक तो आप रिटेलिंग सीखोगे, दूसरा रिटेलिंग और सेल, प्रोडक्ट को रिटेल करने में और सेल करने में क्या फर्क है, ये बात आपको पता चलेगी। और तीसरा आप इसकी बुनियाद रखोगे, मतलब अपने बिजनेस में रिटेलिंग की आप बुनियाद रखोगे कि कैसे आपने रिटेलिंग से अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। क्योंकि आप लोग एक चीज मतलब ये जानते हो कि कोई भी बंदा किसी भी बिजनेस में तब ज्यादा कामयाब होता है जब उसके रिपीटेड जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग हो रही होती है या रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। आपने किसी को 2cc करवाया, वो आपने वन टाइम करवाया, उसकी टीम बन रही है, डेफिनेटली आपको वहां से बिजनेस आ रहा है।
बट आप किसी भी प्रोडक्ट में अच्छा तब परफॉर्म कर सकते हो जब आपके पास बार बार रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। और वो रिपीट ऑर्डर्स कैसे आएंगे, क्या प्रोसेस होगा उसका, और उसकी बेसिक्स क्या हैं, वो चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं प्रीव्यू के, इसके अंदर आप लोगों ने मेनली किन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, जिसमें सबसे पहले तो व्हाट इज सेलिंग, मतलब प्रोडक्ट्स को सेल करना क्या होता है। व्हाट इज रिटेलिंग, रिटेलिंग क्या होता है। फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप रिटेलिंग का बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। इन तीन चीजों के आपको आंसर्स मिलेंगे आज, ठीक है। वन बाय वन इन तीन चीजों के आप लोगों को जो है वो आंसर्स मिलने वाले हैं, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं कि सेलिंग की तरफ अगर हम जाएं तो प्रोडक्ट्स को सेल करना आपको क्या लगता है कि क्या होगा। एक दफा चैट बॉक्स में मुझे बताएं, मुझे आपकी जो है वो देखना है कि आप लोग सेलिंग को कैसे अंडरस्टैंड करते हो और आप अभी तक इस चीज को किस तरह से लेके चल रहे हो। यस, चैट बॉक्स में दफा मुझे बताएं कि सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना क्या होता है। हाँ जी, सेलिंग क्या है, व्हाट इज सेलिंग। चैट बॉक्स में दफा मुझे बताएं कि सेलिंग क्या होता है। कुछ कोई मसला नहीं है, देखिए आपको कोई जज नहीं कर रहा, आई जस्ट वांट टू नो कि आप कितना नॉलेज रखते हो इसके बारे में। बेचना, सना परवीन कह रही है। किसी किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, किसी को प्रोडक्ट बेचना, बेचना। सेलिंग इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोट करना, प्रोडक्ट बेचना, वैल्यूएबल थिंग्स, चीजें बेचना, पैसे कमाना, ठीक है। किसी को प्रोडक्ट बेचना, एक्सचेंज, बेचना, एक्सचेंज द पेमेंट, एक्सचेंज द पेमेंट तो नहीं हो रहा। डिजिटल मार्केटिंग, किसी प्रोडक्ट को बेचना, सेल करना कहते हैं, और किसी को, ठीक है, प्रमोशन, ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी तक आप जितना भी सेल्स को समझ रहे हो, जितना भी इंटरप्रेट कर रहे हो, वो आप सेल्स का मतलब 1% समझ रहे हो, और डेफिनेटली आप उसे और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो अगर आप आज ये डिफरेंस जो है वो समझ लो, मतलब सेल क्या करना क्या है और रिटेल करना क्या है। तो अगर सेलिंग की हम बेसिक वो किताबों वाली डेफिनेशन देखें तो वो है द जनरल एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू समवन इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस, प्रोडक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोबाइल है तो ये मोबाइल एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या एक टीचर है वो आपको कुछ सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, उसको क्या आता है, पढ़ाना आता है, और वो आपको पढ़ा रहा है और उसके वो पैसे ले रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सर्विस। प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आप किसी को वो ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, टू समवन, किसी को भी जिसको भी उसकी जरूरत है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट, मतलब उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सेलिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, इस टर्म को आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है। अभी तो आपको ये बेसिक टर्म लग रही हो, ये वही बेचना ही है, यस ये बेचना ही है, बट आपने इसको समझना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस किसी को दी है और आपने एक्सचेंज क्या किया है, पेमेंट, मतलब आपने पैसों से वो अपनी सर्विस और प्रोडक्ट जो है वो दी है किसी को, ठीक है, ये होती है सेलिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब रिटेलिंग क्या है। रिटेलिंग बेसिकली सेलिंग का एक पार्ट है, ठीक है। सेल करने का मतलब जो है, अगर मैं आपको आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल हम रिटेलिंग पे रहते हैं। रिटेलिंग क्या है, रिटेलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग, मतलब रिटेलिंग जो है वो एक पार्ट है सेलिंग का, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स में आगे हमारी प्रोडक्ट, और सर्विसेज में आगे हमारा कोई भी स्किल या फिर हमारी कोई भी ऐसी एबिलिटी जो हम जो है वो किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है वो शॉपिंग मॉल में गए हो आप, और आपको जो है वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदनी है, आपको अपना डिजायर्ड ब्रांड नहीं मिल रहा, लेकिन वहां पे गेट पे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो कहता है आपको, अच्छा वो फलां ब्रांड पे जाना है, ठीक है, तो ठीक है मैं आपको वहां पे छोड़ के आता हूँ, मैं आपको ढूंढने में मदद कर देता हूँ, आपने मुझे 50 रुपया देना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको जिस चीज का पता था उसने अगले बंदे को बताया, और उस मतलब अपनी सर्विस दी और उसके चार्जेस लिए, राइट। तो रिटेलिंग बेसिकली गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने को रिटेल करना कहते हैं, ठीक है।
फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद जो है वो पर्सन डेफिनेटली। हम्म। अच्छा, उसके बाद जो है वो फाइनल कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट जा रहा है, मतलब उसके बाद वो मजीद सेल नहीं होगा। ठीक है, नॉट फॉर रीसेल, इट फॉर पर्सनल यूज। गॉट इट? मतलब ये रिटेलिंग जो है वो सेलिंग का एक पार्ट है, एक टाइप है और एक एक्टिविटी है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को देते हो, जिसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? डिफरेंस समझ में आया आपको? ओके। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हम इसका बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड करें, मुझे पता है कि एग्जांपल से अच्छी समझ आती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, मतलब आईफोन वो सेल करी है, उसका मेन प्रोडक्ट जो है, यूनिट जो है वो आईफोन सेल करना है। ठीक है, अगर एक कंपनी आईफोन सेल करी है किसी फोन शॉप को, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सेलिंग कहेंगे। सेलिंग का एक पार्ट रिटेलिंग भी है और एक पार्ट जो है वो होलसेल भी है। हमारे बिजनेस में होलसेल का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे बिजनेस में डायरेक्ट सेल्स है। और डायरेक्ट सेल्स की आपको अगर समझ आई हो तो वो होलसेल है या रिटेलिंग है? मुझे अब आप लोग बताएं, डायरेक्ट सेल्स होलसेल होगा या रिटेल होगा? यस, टेल मी। रिटेल होगा। यस, बिल्कुल। हाँ, तो अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट किसी ऐसे पर्सन को दे रही है जो कि आगे भी उसको सेल करने के लिए ले रहा है, कंज्यूमर को, मतलब उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे किसी को बेचना है, तो उसको कहेंगे होलसेल। ठीक है, और ये होलसेल भी सेलिंग का एक पार्ट है, जैसे रिटेलिंग है। ठीक है, तो रिटेलिंग अब अगर उसको डिफाइन करें, तो अगर हम द फोन शॉप सेल्स द आईफोन टू यू, मतलब वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो रिटेलिंग कर रहे हैं। आई होप कि अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी। यस। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब रिटेलिंग की अगर हम टाइप्स को देखें, तो रिटेलिंग में बेसिकली आ जाती है तीन टाइप्स। ठीक है, पहली टाइप क्या आती है? थ्री वेज ऑफ रिटेलिंग होते हैं। आप इन चीजों को समझ लें। आपको अगर ये आप कहना, मतलब अब आप ये सोच के आए हो इस वेबिनार में कि आप सिंपली आओगे रिटेल कैसे करना है, इधर बेच लो इधर बेच लो, आपको एक दिन से, मतलब एकदम से अलादीन का चिराग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोबारा दोबारा चीजों को जैसे गिर के उठ के संभल के दोबारा गिर के फिर बिल्ड करना होगा। ये भी सेम एज इट इज वैसा है, क्योंकि ये बिजनेस ही है। ठीक है, ये कोई अलग से चीज नहीं है जो ओवरनाइट आपको सक्सेसफुल करेगी। तो इस वजह से फिलहाल फोकस आप इन बेसिक्स को समझने पे रखो। थ्री वेज ऑफ रिटेलिंग होते हैं। पहला होता है स्टोर के थ्रू रिटेल करना। अब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन एफबीओ, मेरे पास तीन ऑप्शन है रिटेलिंग के, कि अगर मैं आप अपना जो है वो एक स्टोर बना लूं रिटेलिंग के लिए, शॉप या मॉल या किसी भी जगह पे, या फिर मैं ऑनलाइन उसको रिटेल करूं। ऑनलाइन रिटेलिंग को क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कहेंगे। मोबाइल या डायरेक्ट रिटेलिंग, मोबाइल या डायरेक्ट रिटेलिंग बेसिकली आपने कुछ प्रोडक्ट्स उठाई और वो आप अपने बैग में डाली और आप जाके किसी के दरवाजे को नॉक कर रहे हो, डोर टू डोर जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को बता रहे हो, तो उसको कहेंगे डायरेक्ट रिटेलिंग या मोबाइल रिटेलिंग, जिसमें आपकी मूवमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करके आप जो रिटेल कर रहे हो। ये तीन टाइप्स होती हैं रिटेलिंग की। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप इन तीनों में से कौन से वाली चूज करोगे? यस, एक दफा आप मुझे बता दें कि आप किसको चूज करोगे। मैं अभी सेकंड वन कर रही हूँ, ऑनलाइन रिटेलिंग, ई कॉमर्स जिसको कहते हैं। अच्छा जी, आप लोग करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कोई मसला नहीं है, सम टाइम मोबाइल भी हो जाती है, सम टाइम स्टोर रिटेलिंग भी हो जाती है, बट द थिंग इज कि आपके माइंड में होना चाहिए कि ये कितने वे से होती है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि हमें अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, स्पेशली हमें अपनी प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके लिए इस्तेमाल होती है, ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। इज देयर एनीवन जिसको पता हो क्लियरली कि इस प्रोडक्ट के कितने बेनिफिट्स हैं, मतलब किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 200% नॉलेज हो। मतलब आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि अगर मेरे सामने 10 आप ऐसे लोग, ऐसे एक्सपर्ट्स बिठा दोगे, लेकिन मैं फिर भी अपना नॉलेज मेरे पास इतना है कि मैं प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकती हूँ, आई हैव इनफ नॉलेज। क्या आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हो? नो। कौन जी मैम? नो। ज्यादातर नो आ रही हैं। सोप, थोड़ा सा साबुन के इस्तेमाल तो सबको पता होंगे। मतलब लोग क्या करते हैं कि यार, वी आर वर्किंग इन एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट इन एन, लाइक बेसिकली हम लोग जो है वो एक ऐसे ब्रांड का पार्ट है जहाँ पे नोबेल प्राइज आप जानते हो, ठीक है? नोबेल प्राइज किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को नहीं मिलता, या किसी भी ऐसे बंदे को नहीं मिलता जो कि एरा गैरा है, ठीक है? तो हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम, मतलब वो कहते हैं ना कि गंजे को कंघी का क्या ही फायदा होगा। तो अगर आपके पास दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी है ना, और आपके वो इस्तेमाल में, मतलब आपको उसका यूज नहीं पता, तो वो आपके लिए किसी भी, मतलब किसी खाते की नहीं है, ठीक है? मतलब आप उसका जानते ही नहीं हो, उस बारे में आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो इस वजह से सबसे पहले तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम इसको अपने मेन कंज्यूमर तक कैसे लेके जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप जो है वो रिटेलिंग का, वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल कस्टमर्स को। अब आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल कस्टमर्स की कैसे होगी? यस, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने लिस्ट बनानी है। आपको पता है, जब आप लोगों ने हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करनी थी, तो हमें दो, हमारे पास ऑप्शन थे, कोल्ड मार्केट और हॉट मार्केट। ऐसे ही है ना? कोल्ड मार्केट और हॉट मार्केट दोनों की हमने लिस्ट बनाई थी। मतलब हमारे पास अगर लीड्स आ रही है, जो हम किसी भी जो है वो मतलब हमने लीड्स परचेज की हैं या कोई हमने ऐड लगाई है, तो हम उनको लिस्ट करते हैं, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं कि हाँ जी, आमना है, फातिमा है, पूरी मैंने लिस्ट बना ली। इसी तरह से आपने जो है वो जब अपना रिटेलिंग का बिजनेस सेट करना है, तो उस टाइम पे भी आपने एक लिस्ट बनानी है। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि हमें लगता है कि हम सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट और मेरी सर्विस हर बंदे के लिए है, क्योंकि मैं तो हेल्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तो वेल्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कौन सा ऐसा बंदा है दुनिया में जिसको हेल्थ की जरूरत नहीं है, जिसको वेल्थ की जरूरत नहीं है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम अपने माइंड में लेके बैठे हुए हैं कि मेरा प्रोडक्ट और मेरी सर्विस सबके लिए है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचोगे, आप अपना प्रोडक्ट और अपना सर्विस जो है वो सही से नहीं जो है वो रिटेल कर पाओगे, ठीक है? अब उसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। हम, आप कहते हो ना कि मेरा प्रोडक्ट और मेरी सर्विस सबके लिए है। मैं अब उसकी एग्जाम, अब फॉर एग्जांपल, आपको क्या लगता है कि मोबाइल सबकी जरूरत नहीं है? सबकी जरूरत है ना? लेकिन आईफोन जो है, क्या वो हर किसी के हाथ में है? क्या आपको आईफोन सबके हाथों में नजर आ रहा है? नो, नहीं नजर आ रहा। ओके। और टूथपेस्ट जो है वो सबकी जरूरत है, सबकी बेसिक नीड है। क्या वो सब लोग जो हैं वो फॉरएवर की टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। डेफिनेटली नहीं करते हैं। अब अगर हम आईफोन की एग्जांपल लें, तो आईफोन को कौन से लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं? वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको उनकी, मतलब उसकी क्वालिटीज का पता है, ठीक है? तो वो क्वालिटी कैसे पता चलती है? अगर हम आईफोन की एग्जांपल का ही मतलब मेन एग्जांपल रखें, तो आईफोन की जो मतलब वो लोग जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें क्वालिटी का कैसे पता चला? हमने यूज किया, राइट? तो वो यूज करने के लिए आपको पता है, हर साल जैसे ही नया जो है वो आईफोन लॉन्च होता है, तो
हम सुनते हैं कि इतने जो है वो मेन स्टोर से इतने जो है वो आईफोन जो है उन्होंने फ्री दे दिए अपने कंज्यूमर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को फ्री दिए, उनको जो है वो बुलाया, अपनी जो भी उनकी जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, कुछ भी होता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो वो बुलाते हैं, नए नए इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं। मतलब वो मेनली मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब वो नॉर्मली हम लोग कभी भी आईफोन पे ऐसे नॉर्मल कमर्शियल्स नहीं देखते हैं कि ये ब्रांड है, मतलब हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, हर ड्रामे में, हर फिल्म में वो कैजुअली यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट मेक्स अस कूल, और हम मतलब ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ऐसे की है कि कंज्यूमर जितना भी अमीर है उसको इस्तेमाल करके उसको फील होता है कि ये उसकी पर्सनालिटी को इनहेंस कर रहा है। ये होती है ब्रांडिंग। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने वो बस थमाना है किसी को अपना प्रोडक्ट, या फिर आपने ब्रांड बना के बेचना है। मतलब आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे रख के उसकी प्राइस को इतना फील करवाना है, या फिर आपने इसका उल्ट करना है कि प्रोडक्ट की प्राइस ही समटाइम लोग कम कर देते, कोई बात नहीं, मैंने 2,000 में लिया, मैं आपको 1,000 में दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, बस आप ले लो, जान छुड़वा लो। मतलब हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग जब जब उनको अपनी प्रोडक्ट की पावर का पता ही नहीं होता, होता है ना ऐसा, इट मीन्स कि हमें जो है वो मार्केटिंग आती ही नहीं है, हमें अपने प्रोडक्ट की पावर का पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबके लिए है। अब बताएं, अब हमारा प्रोडक्ट सबके लिए है? अब बताएं, हाँ जी, अब हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस सबके लिए है? नहीं है। अब हमें जो है वो एनलिस्ट करना होगा। सबसे पहले तो आपको लिस्टिंग करनी होगी कि आपके पास जितनी भी लीड्स आ रही हैं, सब के सब लोग आपके साथ एज अ बिजनेस ओनर स्टार्ट नहीं करने वाले। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुछ, मतलब उनकी कोई प्रोडक्ट जो है वो उनके यूज की हो सकती है। तो आपने एक लिस्ट रिटेलिंग वाली बनानी है, और एक जो है वो एज अ मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब आप शेयर कर रहे हो, आप एज एन एफपीओ अगर उनको अपने साथ ज्वाइन कराना चाहते हो, तो उस लिहाज से आपने बनानी है। ठीक है। एंड पीपल आस्किंग अबाउट एलोवेरा जूस, स्किन प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स, मतलब उनको वो पूछते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसको कैसे इस्तेमाल, हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, हमें तो लेना देना ही नहीं है। बताएं कैसे जब पता ही नहीं है? तभी बताएंगे ना जब पता होगा। आपसे मैं, यकीन करें, मुझे पता है कि जितने भी एफबीओस यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जिंदगी में एक दफा आपके शुरू में जब आप आए होगे, तो आप जब उनकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हो ना, और आप उनकी लर्निंग करवा रहे होते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स की, तो वो आपसे पूछते हैं ये प्रोडक्ट है, मतलब इनका क्या यूज है। आप ऐसे इग्नोर कराते हो, हमने हमने तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं करनी, मतलब हमने प्रोडक्ट सेल ही नहीं करनी है तो हमने उसका नॉलेज ही क्यों देना है, ऐसे इग्नोर करते हो। राइट। हाँ जी। तो इस वजह से सबसे पहले तो आपने लिस्टिंग करनी है, लिस्ट बनानी है उन पर्सन की। फॉर एग्जांपल आपने 3 डेज की लर्निंग्स करवाई, उसके बाद अगर कोई पर्सन, आप उनसे पूछो, और अपनी जो आपका सिस्टम है उसमें रीडिफाइन करो कि रिटेलिंग क्या है, और जो है वो टीम बिल्डिंग क्या है, दोनों का एक्चुअल डिफरेंस होना चाहिए। और फिर अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को चॉइस दो कि वो जो है वो रिटेलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस किस चीज में है, उनके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, वो रिटेलिंग की तरफ जाना चाहते हैं या फिर वो टीम बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं। यकीन करें, अगर कोई बंदा रिटेलिंग भी चूज करता है ना, वो एट द एंड कन्वर्ट हो जाएगा एज एन एफबीओ, वो जरूर कन्वर्ट होगा, लेकिन उसको प्रोडक्ट को जानने तो दें। आप कहते नहीं नहीं प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लोगे, जब आपने कॉम्बो पैक लेना है आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लोगे, नो। ठीक है। अब हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? आप लोग देखिए, यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, आप में से कुछ पर्सन यूके में होंगे, कुछ पर्सन यूएसए में होंगे, कुछ इंडिया में होंगे, कुछ पाकिस्तान में होंगे, कुछ बांग्लादेश में होंगे। ठीक है, हम अलग अलग कंट्री में बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि ग्लोबली अगर हम देखें, तो क्या हर कंट्री का इन्वायरमेंट सेम है? क्या हर कंट्री की टाइमिंग सेम है? मतलब टाइम डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान का भी 30 मिनट्स का है, नो डाउट, हम लोग नेबर कंट्री हैं। ठीक है। अगर हम लोग एशिया का ले, यूएई का ले, यूएस का ले, यूके का ले, तो टाइम डिफरेंस है ना, इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है। राइट। यस, कुछ लोग सऊदीया से बैठे हैं, हाँ जी। तो अगर टाइम डिफरेंस है, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की जैसे जैसे ग्लोबल चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे अगर हम ये देखें
कि एक बंदा अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो उसकी नीड्स अलग है, अगर कोई यूके में बैठा हुआ है तो उसकी प्रोडक्ट नीड्स अलग है, अगर कोई यूएई में बैठा है तो उसकी प्रोडक्ट नीड्स अलग है। राइट। तो इसी तरह से अगर हम एक ग्लोबल बिजनेस का पार्ट है, अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारा एक ग्लोबल बिजनेस है। ठीक है। तो अगर हम अपने ग्लोबल बिजनेस को किसी भी कंट्री में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो हमें उस कंट्री की नीड्स को समझना पड़ता है। ठीक है। उसका अलग ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से हर बंदे के लिए हर प्रोडक्ट जो है वो नहीं होगी कन्फाइनिंग। फॉर एग्जांपल अगर यूके वाले हैं तो वहां का इन्वायरमेंट अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे सर्दियां होती हैं। तो आपने रीडिफाइन करना है कि मुझे जिस भी कंट्री में काम करना है, अगर मैं इंडिया से हूँ तो मुझे ये देखना है कि इंडियंस की बेसिक नीड क्या है, इंडिया में ज्यादातर किस चीज की डिमांड है। मतलब लोग ज्यादा स्किन केयर पे, एस्थेटिक्स पे, हेल्थ पे, गर्ल्स जो है वो ज्यादा पैसा किस पे इन्वेस्ट करते हैं, और आजकल तो एस्थेटिक्स पे लोग बहा रहे हैं। मतलब उनको लेजर ट्रीटमेंट कराने हैं, उनको स्किन ट्रीटमेंट कराने हैं, उनको ये करना है, उनको वो करना है। राइट। तो आप अपनी रिसर्च करो पहले कि आप जिस जो है वो कंट्री में हो, नॉट एरिया, एरिया को नहीं लेना, हमने कंट्री को लेना है। ठीक है। जैसे हम कंट्री वाइज कर रहे हैं, हम लोग लिमिटेड नहीं है क्योंकि हमने ऑनलाइन करना है, हमने ई कॉमर्स करना है, तो हम लिमिटेड नहीं है। तो अगर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं तो हमने एक कंट्री की रिसर्च करनी है कि यहाँ पे लोगों की बेसिक नीड क्या है, किस पे वो पैसा खर्च कर सकते हैं विदाउट सोचे कि हाँ मतलब दिस इज माय, लाइक मैं इस पे कर सकता हूँ स्पेंड। और वो स्टैटिक्स है। लाइक अगर आप अपनी रिसर्च करो तो आप उसे देख सकते हो, और उससे आप क्लॉड की, चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखो तो डेफिनेटली एस्थेटिक्स पे लोग ऐसे बेश बहा बहा रहे होते हैं। लाइक उनको कुछ भी करना है बट उनको अच्छा दिखना है, उनको कुछ भी करना है लेकिन उनको अपनी बॉडी सही करनी है। अगर उनके भाई की शादी है तो उनको जल्दी से अपना जो है वो वेट मेंटेन करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चले, मेनली अगर मैं आपसे पूछूं तो ये स्लाइड एक दफा गौर से देखें। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो किस किस के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, उसके यूज क्या हैं, तो क्या हम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे या किसी को रिकमेंड कर सकेंगे। इवन मैंने अभी ये चार पांच जो है वो एग्जांपल्स आपके सामने ला के रखी हैं, बिकॉज आई रिसर्च एंड आई नो, मेरी डिग्री भी इसी से बिलोंग्ड है, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो मुझे पता है कि किस तरह से न्यूट्रिशन और किस तरह से विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग जो हैं वो न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशनिक जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे जो है वो बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। बीमारियों का इलाज ना भी कहें तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ में हो सकती हैं। और उनकी प्रिवेंशन कैसे होगी, जब हमें नॉलेज होगा। और नॉलेज कैसे आएगा? यस, नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज आएगा सीख के। और सीखना कैसे होगा? टाइम निकालना होगा, रिसर्च करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब ज्वाइन कर लें। ओके। यस, आप में से काइंडली एक से दो पर्सन यहाँ से लेफ्ट करके यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। एज आई सेड कि मैं आपके लिए गेस्ट होस्ट को बुलाऊंगी, जो कि अपना 4 इयर्स का एक्सपीरियंस रिटेलिंग में आपको बताएंगे। तो उनको मैं जो है वो इन करूंगी, बिकॉज यहाँ पे भी सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है। तो यस। जस्ट 2 मिनट दीजिएगा मुझे।
यस, एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। लेट मी इन हर। हाँ जी। सो यस। अच्छा, अभी आप लोगों को यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे कोई क्लेम नहीं हम कर रहे कि हम इससे ये वाली जो है वो बीमारी को जो प्रिवेंट सॉरी प्रिवेंट तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेकिन हम इससे क्योर कर लेंगे, हमने कोई क्लेम ऐसा नहीं करना, बट स्टिल हम क्योर कर सकते हैं, बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम अच्छे से अपनी जो है वो डेली बेसिस पे मतलब अपनी जो लाइफ रूटीन है उसको थोड़ा सा सेट रखते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो यस। ओके। सो लेट मी इनवाइट माय गेस्ट होस्ट, उसके बाद हम रिकॉन्टिन्यू करेंगे इससे आगे लर्निंग्स को। सो अस्सलाम वालेकुम मैम जरगुना, कैसी हैं आप? ठीक है। यस, आप अनम्यूट कर सकती हैं। यू देयर, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? नौशीन मैम, आपको आवाज आ रही है? यस, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी। क्या हाल है, कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ जरगोना खान, और मैं तकरीबन 5 साल से रिटेलिंग कर रही हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। और मैं तकरीबन 4 5 से साल से ही मैं वेट लॉस पे काम कर रही हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि इनकी बहुत वास्ट प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं इनके पास, ठीक है। तो उसमें मैं ख़ास स्पेसिफिकली C9 पर, एलोवेरा जेल्स पर, शेक्स पर, इन चीज़ों पे काम कर रही हूँ। तो मेरी एक्सपर्टीज उसके लिहाज से है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में गाइड कर देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है जैसे आप बिजनेस ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपके दो दो मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग होती हैं, ठीक है। एक टीम बिल्डिंग होती है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट रिटेलिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे आप में से होंगे जो सिर्फ टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे होंगे, अपनी टीम्स बना रहे होंगे, लेकिन आपसे जो रिटेलिंग होती है ना, इट्स जस्ट अ मिथ कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रही है, या फिर आप लोग सिर्फ टीम बिल्डिंग करें, ठीक है। क्योंकि आप तब तक 4CC एक्टिव आप तब तक नहीं रह सकते जब तक आप उसके साथ साथ रिटेलिंग को साथ ना लेके चलें, ठीक है। तो अगर ये कंपनी खड़ी है आज इतने सालों बाद भी, तो ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, सर्विस तो सिर्फ नहीं प्रोवाइड करी, प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप सबको चाहिए कि आप इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स को भी स्टडी करें। और ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग होंगे ही जिसकी वजह से इतना बिजनेस चल रहा है, और इतने लोग इसके साथ अर्निंग कर रहे हैं माशाल्लाह से, घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही। और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे ही तकरीबन मेरे ख्याल में 170+ कंट्रीज में अब आप काम कर सकते हो। पाकिस्तान भी उसी में इंक्लूड हो गया ना। तो आप सबको रिटेलिंग पे भी इक्वली काम करना चाहिए, आपको खुद भी प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए ताकि आपको पता चले, आप आगे भी कन्वे कर सको कि प्रोडक्ट्स किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स का टेस्ट किस तरह है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, ठीक है। और आप किस तरह कन्वे करोगे दूसरे बंदे को जब आपको खुद आपने यूज ना की हो, ठीक है। तो रिटेलिंग पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स की स्टार्ट में एक बार इंफॉर्मेशन आपको आ जाए, एक बार आपको यूज करने का तरीका आ जाए जो आप अपनी एक्सपीरियंस के साथ करते हो ना, एक बार आपको वो तरीका आ जाए ना, तो उसके बाद आपको रिटेलिंग जो है ना, मेरे ख्याल से बिल्डिंग ये क्या कहते हैं, टीम बिल्डिंग से ज्यादा आसान होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट दिया, आपने एक बार नॉलेज दी, प्रोडक्ट बाय हो गया, उसके बाद आपका उसके साथ आप थोड़ा बहुत फॉलो अप करते हो, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा काम नहीं होता, और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको इन हैंड मनी मिल जाता है। तो आपको तकरीबन 15 डेज तक या 16 डेज तक आपने वेट नहीं करना होता कि आपका पे चेक आएगा, ठीक है। तो उससे आप और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इट्स अ क्विक मनी रिटेलिंग जिसमें होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में फिर आपको रिटेलिंग का ये बेनिफिट होता है कि जो लोग आपके साथ प्रोडक्ट्स यूज कर लें,
वो आपके साथ टीम बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको रिजल्ट्स अच्छे से मिले, जो खुद यूज कर लें, तो वो आगे आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। ऐसे क्लाइंट्स जो प्रोडक्ट्स खुद यूज कर चुके हैं ना, वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करें, तो वो आपके लिए डायमंड्स हो सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। ठीक है। तो एक ये बात आपको मैं गाइड कर दूं कि रिटेलिंग को इतना मुश्किल मत समझें। ठीक है, इट्स जस्ट अ मिथ। मैं खुद 5 साल से काम कर रही हूँ, तो मैं लाखों में अर्न करती हूँ। ठीक है, और मैं टीम बिल्डिंग पे इतना फोकस मेरा नहीं है। मेरी मेरी एक्सपर्टीज, मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज है वो प्रोडक्ट रिटेलिंग ही है। ठीक है, तो मैं इससे अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ। तो अगर आप टीम बिल्डिंग में कमजोर हैं, तो आप अपने ही प्रोडक्ट्स जो है